students, today we discuss the next topic in parental dosage form. जो हमारे parental preparation हम लोग डिस्कस कर रहे थे, parental dosage form हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ parental preparation. जो हम लोग parental preparations बनाएंगे उनके लिए क्या क्या प्रोसेसिंग रहेगी, कैसे हम लोग जो parental preparations है उनको बनाएंगे, उनमें हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, हमारे जो रूल्स है वो क्या होंगे, किनको हम लोग मेथड्स को फॉलो करेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो फॉर्मुलेशन डिस्कस की थी कि इसमें दो टाइप के व्हीकल्स यूज़ होते हैं, एक्वस नॉन एक्वस हमारे पास और एडजॉइंट्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. टुडे वी आर डिस्कस्ड प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशन. हमारे पास 9 टाइप्स है, 9 प्रोसेस है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन है हमारे क्लीनिंग द क्लोजर. क्लीनिंग द क्लोजर कंटेनर. क्लीनिंग द क्लोजर कंटेनर एंड इक्विपमेंट. फर्स्ट वन है हम लोग इसमें जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, कंटेनर्स हैं, जो हम लोग उनको प्रॉपरली पहले क्लीन करेंगे, उनको प्रॉपरली हम लोग वॉश करेंगे. जो हमारे कंटेनर्स हैं उनको हम लोग वॉश किससे करेंगे, जो हमारा जो टैप वाटर है उनसे हम लोग वॉश करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करेंगे और उनको प्रॉपरली क्लीन करेंगे जो हमारे कंटेनर्स हैं. अब उसमें जो हमारे रबड़ के क्लोजर्स हैं उनको हम लोग उनको क्लीन करने के लिए हम लोग 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट, जो सोडियम पायरोफॉस्फेट है उसका सोल्यूशन लेंगे 0.5%, जिससे हम लोग जो रबड़ के क्लोजर्स हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करेंगे. थर्ड है हमारे पास जो हमारे अदर जो कंटेनर्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो हम लोग जो प्रॉपरली है वॉश करेंगे वाटर से. डिस्टिल्ड वाटर भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे या फिर जो वाटर फॉर इंजेक्शंस है वो भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हमारा जो स्मॉल स्केल पे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फिर हम लोग ये जो नॉर्मली जो है वॉश कर सकते हैं. अगर हमारे पास जो हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारा जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है, तो इसको वॉश करने के लिए उसके लिए हम लोग ऑटोमेटिक जो मशीन्स है, ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन्स है उनका यूज़ करते हैं हमारे क्लोजर कंटेनर्स इक्विपमेंट्स को वॉश करने के लिए. अगर स्मॉल स्केल पे है तो हम लोग इनको मैनुअली जो है वो वॉश करने के लिए इनको यूज़ करेंगे. बट लार्ज स्केल पे इसको हम लोग इनको किसके साथ वॉश कर सकते हैं, हमारे जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स है उनके साथ. सेकंड जो हमारा वो है कलेक्शन ऑफ मटेरियल. फर्स्ट में हमने हमारे जो भी कंटेनर्स इक्विपमेंट्स क्लोजर यूज हो रहे थे वो हमने फर्स्ट स्टेप में क्लीन कर लिए. सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि जो हमारे पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, जो रॉ मटेरियल यूज होगा, जो हमारे केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स सॉल्वेंट जो हमारे सॉलिड जो यूज होंगे, उनको हम लोग एक सेपरेट वेइंग जो मशीन है उसके पास हम लोग रख लेंगे. जो सेपरेट रूम है जहाँ पर हम लोग वे करते पाउडर्स का, रॉ मटेरियल का, वहाँ पर उनको सबको कलेक्ट कर लेंगे. कलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअली जो हमारे इंग्रेडिएंट है उनको हम लोग प्रॉपरली वे करेंगे, जिससे में हमारा जो वे करते टाइम हमारे जो कंडीशंस है कि हमारा जो सेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए, वहाँ डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए रूम में, और प्रॉपरली जो है वेइंग मशीन वर्किंग करती हो, उसमें हम लोग उसको वेइंग मशीन में यूज़ करेंगे. जो हमारे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हमें ध्यान रखना है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर हमारा जो मटेरियल है, जो हमारे केमिकल्स हैं, उनमें हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो लिक्विड्स है उनको हम लोग प्रॉपरली जो है वो उनकी मेजरिंग करें. ये था हमारा कलेक्शन ऑफ
मटेरियल। थर्ड है हमारा प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। जो पेरेंटल प्रोडक्ट है उनको हम लोग अब हमने क्लीन कर लिया इक्विपमेंट, हमने जो अपना वे है, जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज करने थे वो प्रॉपरली हमने वे करके रख लिए। उस मटेरियल को हमने कलेक्ट कर लिया जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रेपरेशन में यूज होने हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है स्टेप जो है प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। जो पेरेंटल प्रोडक्ट है इसकी प्रेपरेशन के लिए जो डिसाइड करेगा वो फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा। फार्मासिस्ट डिसाइड ऑर्डर ऑफ जो है हमारे जो मिक्सिंग है कि हमने पेरेंटल प्रेपरेशंस का जो मटेरियल वे कर रखा है, जो हमारे पास हमने कलेक्ट किया है रॉ मटेरियल, उसको कैसे हमने मिक्स करना है, कौन से मेथड से हमने उनको प्रिपेयर करना है पेरेंटल प्रेपरेशंस को, उसके लिए हमारे पास कौन से आईपी के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, या हमारे पास कौन सी जो है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस कौन से जिनको हमने फॉलो करना है। इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्यूरेटली वे होने चाहिए और सेपरेटली होने चाहिए, अलग अलग वे होने चाहिए, ना कि हमने मिक्स कर दिए, मिक्स नहीं होने चाहिए, एक्यूरेटली इंडिविजुअली वे होने चाहिए। एंड डिजोल्व इन द व्हीकल पर मेथड, जो हमारे व्हीकल उसमें यूज होगा, ऑयली व्हीकल है हमारा या फिर हमारे पास जो है वाटर व्हीकल्स है, नॉन एक्वस व्हीकल जो हमारा यूज होगा वो हम लोग उनमें उसके लिए चूज करेंगे। वो व्हीकल का हम लोग उसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिसॉल्व कर लेंगे। प्रेपरेशन ऑफ मेथड में हमने क्या करना है कि फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा कि कैसे हमने मिक्सिंग करनी है, उसके लिए कौन सा हमारी प्रेपरेशन बनाने के लिए हम लोग कौन सा जो मेथड है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है हम लोग मेथड जो फॉलो करेंगे वो कहाँ पर करना है, स्ट्रिक्टली जो हमारी एसेप्टिक कंडीशंस है, एसेप्टिक रूम है, उसमें हम लोगों ने वो मेथड यूज करना है, उसमें हम लोगों ने प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है, प्रिपेयर करनी है। जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक्यूरेटली हमारे वे होने चाहिए और सेपरेटली वे होने चाहिए, उनको मिक्स नहीं करना। जो हमने इसमें व्हीकल यूज करना है, वाटर है या नॉन एक्वस व्हीकल है हमारा, उसको जो भी हमने यूज करना है वो मेथड के अकॉर्डिंग हमने व्हीकल उसमें ऐड कर देना, डिसॉल्व कर देना। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमारे पास जो सोल्यूशन हमने बना लिया, यहाँ पर हमने प्रेपरेशन कर ली प्रोडक्ट की, पेरेंटल प्रेपरेशन, तो उसके बाद जो हमारी फिल्ट्रेशन हमने करनी है, फिल्ट्रेशन में क्या है कि हमने चेक करना है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो पास करना है, हमने पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर्स हैं उनमें से हम लोग पास आउट करेंगे। अब ये बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर्स हैं वो कौन से, जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर, सिनरेटेड फिल्टर, हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के जो फिल्टर्स हैं वो हम लोग यूज करते हैं पेरेंटल प्रेपरेशन को फिल्टर करने के लिए। इसका हमारा जो फिल्टर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग जो पेरेंटल प्रेपरेशन है उनको फिल्टर क्यों करेंगे। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या मेन जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है कि जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिफाई सोल्यूशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज क्या है हमारा, क्लैरिफाई सोल्यूशन, कि हमारा जो पेरेंटल प्रेपरेशंस का जो सोल्यूशन है वो प्रॉपरली क्लैरिफाई हो। इनको हम लोग जब फिल्टर करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, अंडर द एसेप्टिक कंडीशंस, एसेप्टिक कंडीशंस के अंडर हम लोग इसको सोल्यूशन को फिल्ट्रेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द प्रेपरेशंस इन फाइनल कंटेनर। Filling the preparation
फर्स्ट था हमारा कि कंटेनर्स इक्विपमेंट्स को क्लीन कर लिया, मटेरियल को कलेक्ट कर लिया, हमने हमारी प्रेपरेशन जो है वो प्रिपेयर कर ली, प्रेंटर प्रेपरेशन। उसके बाद हम लोगों ने जो प्रेंटर प्रेपरेशन हमने प्रोडक्ट प्रिपेयर किया था उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद हमने जो हमारे प्रेपरेशन है, प्रोडक्ट है, उसको प्रॉपरली हम लोग किसमें ट्रांसफर करेंगे, फिलिंग करेंगे, किसमें, जो हमारे फाइनल कंटेनर्स हैं उनमें हम लोग फिल कर देंगे। जो फाइनल कंटेनर्स है, जैसे हमारे पास है एग्जांपल एम्प्यूल्स, वाइल्स, ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स। जो हमारे फिलिंग द प्रिपरेशन एंड फाइनल कंटेनर्स में क्या क्या हम करेंगे, फर्स्ट है एम्प्यूल्स, जो वाइल्स है एंड ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स है। इन कंटेनर्स में हम लोग जो अपनी पैरेंटल प्रेपरेशन की जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग फिल करेंगे। इनको फिल करने के लिए हम लोग क्या है, इनको प्रॉपरली, जो हमारे कंटेनर्स है इनको प्रॉपरली हम लोग क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम लोग इनको ड्राई करेंगे। जब हम लोग ड्राई करने के बाद हमारे पास हम लोग यूज करेंगे इन कंटेनर्स को। जैसे एग्जांपल्स है, जो एम्प्यूल्स है, एम्प्यूल हम लोग फिल करते हैं सिर्फ जिसमें हम लोगों ने सिंगल डोज डालनी है, जिसमें सिर्फ वन सिंगल डोज हम लोगों ने फिल करनी है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्प्यूल्स फॉर सिंगल डोज। एम्प्यूल्स हमारे होते हैं इस टाइप के, हमारे जो एम्प्यूल्स होंगे। सेकेंड हमारे पास वाइल्स। वाइल्स क्या, जिसमें हमारे पास 10 से 10 ml 20 ml जो हमारे जो डोज है वो हम लोग यूज करते हैं। 10 ml 20 ml हम लोग डोज यूज करते इसमें, उसमें वो किसमें हम लोग डालेंगे, वाइल्स में। ट्रांसफ्यूजन बोटल्स के, जिसमें 250 से लेके 250 से लेके 500 ml तक हम लोग जो सॉल्यूशंस है वो उसमें जो है फिल कर सकते हैं, वो हमारी होगी ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स। अब हम लोग जो एम्प्यूल्स है, एम्प्यूल्स में हम लोग जो सॉल्यूशन फिल करेंगे वो सिर्फ यहाँ तक करेंगे। इसके आगे जो नेक है उसमें हम लोग सॉल्यूशन फिल नहीं करते, क्योंकि जो इसमें जो नेक में अगर हम लोग सॉल्यूशन फिल करेंगे तो हमारा जो सीलिंग टेस्ट है वो हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो हमारा इसको बिलो नेक तक जो हमें फिल करने का मेन पर्पस यही है कि इसको हम लोग जो है प्रिवेंट रखते हैं क्रैकिंग एंड स्टेनिंग के लिए, कि हमारा स्टेनिंग एंड सीलिंग टेस्ट के लिए, कि जो हमारा सीलिंग टेस्ट है उसको हमें चेक करने के लिए जो चेक करेंगे वो हम लोग किसके थ्रू चेक करेंगे, नेक के। अगर हम लोग इसको प्रॉपरली फिल कर देंगे तो हमारे पास जो है लीकेज का पता नहीं चलेगा और हमारे जो लीकेज टेस्ट है वो हमारा प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग जो नेक के ब्लो है, नेक के ब्लो तक ही इसमें सॉल्यूशन जो है वो फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6th है सीलिंग द कंटेनर। अब हमने जो फिल कर लिया अपना सॉल्यूशन, फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सील। मान लो हमने इसमें हमारा ये वाइल है, इसमें हमने कंटेनर फिल कर लिया, जो सॉल्यूशन है वो फिल कर लिया। अब हम उसको सील करने का काम करेंगे। अब जो सीलिंग है वो हम लोग इमीडिएटली कर लेंगे आफ्टर फिलिंग। जब हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया हमारे एम्प्यूल्स में, वाइल्स में, ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स में, उसके इमीडिएटली बाद ही हम लोग क्या है
सीलिंग का जो वर्क प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर हम लोग इमीडिएटली सीलिंग पर जो स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसमें जो हमारा सोल्यूशन है उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है, उसमें फाइबर्स, फैब्रिक या फिर अदर जो बाय एक्सीडेंटली उसमें जो है कोई फॉरेन पार्टिकल्स जा सकते हैं या फिर हमारे जो भी अदर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐड हो सकते हैं। इसलिए हमें सीलिंग जो फिलिंग के बाद इमीडिएटली जो सीलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट करनी पड़ती है। जो वाइल्स है एंड जो हमारे पास ट्रांसफ्यूजन बोटल्स है आर सील्ड बाय क्लोजिंग इट्स ओपनिंग विद द रबर क्लोजर। जो वाइल्स है हमारी और ट्रांसफ्यूजन बोटल्स है, आपने रिंगर डेक्सट्रोज की बोटल्स देखी हैं जिसको हम लोग ग्लूकोज बोल देते हैं, ग्लूकोज की बोतल प्लास्टिक की देखी होंगी, और वाइल्स जिसमें हमारे पास वाइल्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास ऊपर जो है रबड़ का क्लोजर लगा हुआ और उस क्लोजर को हम लोग किसके साथ हैंड करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ। जो एल्यूमिनियम की उसके में एल्यूमिनियम लगी हुई होती है जिससे जो हमारा जो रबड़ का क्लोजर है वो फिक्स रहता है। अब जो हमारे पास यहाँ कह रहे हैं कि जो वाइल्स है और ट्रांसफ्यूजन बोटल्स है उनको हम लोग सील किसके साथ करते हैं, बाय क्लोजिंग इट्स ओपनिंग विद रबड़ के साथ हम लोग क्लोजर के साथ उसको जो है वो बाइंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। बट जो हमारा एम्प्यूल्स है, एम्प्यूल्स की सीलिंग हम लोग जो है बर्नर पे, फ्लेम पे हम लोग सील करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे जो एम्प्यूल्स है इसमें पुल सीलिंग, टिप सीलिंग आते हैं एम्प्यूल्स में, एम्प्यूल को सील करने के लिए। जो एम्प्यूल्स है इसका ये जो ऊपर वाला ये माउथ है ये ओपन रहता है। हम लोग इसको सील कैसे करेंगे, हम लोग बर्नर ले लेंगे एक फ्लेम, या हमारे पास मशीन भी आती है एम्प्यूल सीलिंग मशीन। हम लोग उसमें इस जो एम्प्यूल है उसको ऐसे राउंड करते रहेंगे, उसको घुमाते रहेंगे और वो फ्लेम से जो हमारी सील है जो सीलिंग है वो प्रॉपरली ऊपर वाला जो माउथ है उसका वो कवर हो जाएगा। उसमें जो हमारे पास प्रॉपरली जब कवर हो जाएगा उसमें हमारे पास है जैसे एक तो राउंड शेप में होगा कवर, वो तो हमारी टिप सीलिंग है। एक हम लोग कवर करते हैं कि उसमें हम लोग कोई भी हमारी नीडल टाइप उसमें सब्सटेंस डाल देते हैं जिसको हम लोग कवर करते रहेंगे और ऐसे जो है राउंड उसको रोटेट करते रहेंगे और जब वो कवर होने वाला होगा उसको हम उस नीडल को बाहर निकाल लेंगे जिससे उसकी शेप है जो वो ऊपर से शार्प हो जाएगी। उसकी शार्प शेप हो जाएगी जिससे हमें, जिसको हम लोग बोल देते हैं पुल सीलिंग। उसके बाद हमारे पास है जो हम लोग ये टिप और पुल सीलिंग है इनका ज़्यादा यूज होता है हम लोग सील करने के लिए। जो टिप सीलिंग है वो हम लोग जो टिप से जो सीलिंग एम्प्यूल सीलिंग मशीन है उनके साथ भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, या फिर हम लोग बर्नर पे इसको जो है वो इसको जो सील है वो एम्प्यूल्स है उनको सील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें स्टेरिलाइजेशन। अब हमने जो कंटेनर्स है उनको सील कर लिया, इनको अब हम लोगों ने क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है। मीन्स इसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हमने रिमूव करना है। स्टेरिलाइजेशन क्या है, जब हम लोग सीलिंग कर लेते हैं, सीलिंग करने के इमीडिएटली बाद हमने क्या इसको स्टेरिलाइजेशन करना है, क्योंकि जब हम लोग इनको सीलिंग करते हैं बाय चांस एक्सीडेंटली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे इनके साथ जो एम्प्यूल है वाइल्स इनको इनमें अटैच हो सकते हैं, इनको जो है इसमें जा सकते हैं। इसलिए हम लोग इमीडिएटली जो सीलिंग है उसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन करेंगे। जो स्टेरिलाइजेशन है इसको हम लोग सीलिंग करेंगे जब हमारी जो प्रोडक्ट है वो हम लोग फाइनल कंटेनर्स में ट्रांसफर कर देते हैं।
उसके बाद हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन करना है। अब स्टेराइल इज डन बाय एनी वन ऑफ मेथड, इसमें हम लोग जो कोई भी मेथड है जो उस ड्रग के अकॉर्डिंग सूटेबल है उसको हम लोग यूज करेंगे। जैसे ये हमारा जो डिपेंड किस पे करता है, स्टेरिलाइजेशन डिपेंड करता है कि हमारा जो मेडिकामेंट है वो किस टाइप का है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे हमारा थर्मोलेबाइल अगर कोई ड्रग है प्रेपरेशन है तो उसको हम लोग जो स्टेरिलाइज करेंगे वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के साथ करेंगे। अगर थर्मोस्टेबल है तो उसको हम लोग जो स्टेरिलाइज करेंगे वो ऑटोक्लेविंग मेथड से हम लोग करेंगे, ऑटोक्लेव के थ्रू, जिसमें हम लोग अपना जो टेम्परेचर है वो 115 से लेके 116 डिग्री तक हम लोग टेम्परेचर रखेंगे ऑटोक्लेव का फॉर 30 मिनट्स के लिए। ऐसे हमारे जो टेस्टिंग है, स्टेरिलाइजेशन है, वो हमारे ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है, ड्रग के मेडिकामेंट के ऊपर कि हमारा किस टाइप का जो मेडिकामेंट है वो प्रेजेंट है और हम लोग उसको किस मेथड से हम उसका जो है स्टेरिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है जो वो है इवैल्यूएशन। यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ प्रेंडल प्रोडक्ट, जो हमारे प्रेंडल प्रोडक्ट है उसका हम लोग इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। प्रेंडल प्रोडक्ट की हम लोग इवैल्यूएशन जो करते हैं वो है हमारे पास, हम लोग डिस्कस उसमें जो इवैल्यूएट करेंगे उसमें हमारे पास टेस्ट आ जाते हैं, जैसे स्टेरिलिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, एसे, एंड उसके बाद हमारे पास उसमें आ जाता है पायरोजन टेस्ट। हम लोग 5 टेस्ट हैं जो इसमें परफॉर्म करेंगे। इसमें जो हमारे टेस्ट है वो है स्टेरिलिटी टेस्ट, इवैल्यूएशन है। स्टेरिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या टेस्ट चेक करते हैं, स्टेरिलिटी टेस्ट हम लोग ये देखने के लिए चेक करेंगे कि इसमें जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट तो नहीं है, जैसे हमारा फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियाज है, वो हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। उसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 मेथड है हमारे पास, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन स्टेरिलिटी टेस्टिंग, और सेकंड है डायरेक्ट इनोक्लूजन टेस्ट। 2 मेथड है। हम लोग इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, फर्स्ट हमने क्या किया, एक हमारा जो प्रेंटल प्रेपरेशन है उनका सैंपल ले लिया, उस सैंपल को हमने टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, फिर हम लोग हमारा जो कल्चर है स्टेराइल कल्चर उसको लेंगे और हम लोग वो हमारा जो सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन था उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग इनको इंक्यूबेटर पे रख देंगे, जो हमारा स्पेसिफिक टाइम दिया होगा कि 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितने भी टाइम के लिए हमारे पास हमने इनको इंक्यूबेटर में रखना है वो हमारा स्पेसिफिक टाइम होगा। अगर इंक्यूबेटर में रखने के बाद हमारे पास उस सोल्यूशन में टर्बिडिटी प्रेजेंट होगी, पहले हमारा सोल्यूशन क्लियर होगा, अगर उसके बाद हमारी टर्बिडिटी प्रेजेंट होगी तो उसका मीनिंग ये है कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें प्रेजेंट है, इसलिए जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और ये हमारा जो टेस्ट है मैच है वो फेल है। सेकंड है क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट के लिए हम लोग जो सोल्यूशन लेते हैं प्रेंटल प्रोडक्ट्स का, उसमें हमारे पास एक क्लैरिटी अपरेटस होता है, उसमें एक साइड वाइट बैकग्राउंड होगा और एक साइड ब्लैक बैकग्राउंड। अगर हमारे पास वाइट सोल्यूशन है तो हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड के आगे उस सोल्यूशन को रखेंगे, उसमें चेक करेंगे उसको रोटेट करके प्रॉपरली कि उसमें हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो नहीं है। और अगर हमारे पास कोई कलर्ड सोल्यूशन है, जैसे मल्टीपल हमारे जो इंजेक्शंस हैं
जो कलर्ड इंजेक्शंस होते हैं उनको हम लोग चेक करेंगे हमारे वाइट बैकग्राउंड के आगे। उनको रोटेट करके प्रॉपरली हम लोग देखेंगे कि उसमें हमारे जो लाइट है उसमें चेक करेंगे कि उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वो प्रेजेंट तो नहीं है, जिससे हमारे टेस्ट का फेल है या पास है उसका पता चलेगा। नेक्स्ट है लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे एम्प्यूल्स हैं, वाइल्स हैं, वो लीक तो नहीं हो रही, क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हमने हर एक बैच में से जो है हमारे जो बैच में से वाइल्स हैं, हमारे एम्प्यूल्स हैं, वो निकाल लेते हैं। उसमें उनको निकालने के बाद हम लोग जो है उसमें हमारा जो सोल्यूशंस है, जो सोल्यूशन चेक करेंगे, जैसे मिथाइल ब्लू है, मिथाइलिन जो ब्लू है वो हम लोग सोल्यूशन एक जो बकेट में या फिर एक कंटेनर में डाल लेते हैं। उसमें हम लोग अपने जो एम्प्यूल्स है, वाइल्स है, वो डाल देंगे। अगर हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा जो कंटेनर है वो लीक हो रहा होगा, तो हमारा जो सोल्यूशन है मिथाइलिन ब्लू का वो उसके अंदर चला जाएगा, जिससे हमारा जो वाइल का सोल्यूशन है वो लीक हो जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर हमारा कंटेनर की सीलिंग प्रॉपरली है, तो हमारा जो टेस्ट है, जो हमारा कंटेनर है, वो लीकेज नहीं होगा। अगर मिथाइलिन ब्लू के अंदर चला जाता है, सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है, तो मीन्स हमारा जो ये एम्प्यूल है वो लीक हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा पायरोजन। पायरोजन में हम लोग रैपिड्स लेकर टेस्टिंग करते हैं हमारे पायरोजन्स की, जो हमारे जो एम्प्यूल्स है प्रेंटर प्रोडक्ट की। अगर उनमें जो प्रेजेंट जो रैपिड्स है, हम लोग 3 हेल्दी रैपिड्स लेंगे जिनको यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए। हम लोग जो रैपिड्स है उनको पहले जो है इंजेक्शंस लगाने से पहले, मेडिसिन देने से पहले उनका प्रॉपर्ली टेम्परेचर चेक करेंगे। फिर हम लोग उनको जो है सोल्यूशन है हमारी प्रेंटल प्रोडक्ट प्रेपरेशन वो देंगे। अगर पायरोजन्स का जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है, अगर उनका जो राइज हो रहा है टेम्परेचर, तो मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट है, जो प्रेपरेशन है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। इसलिए उसको चेक करने के बाद ही हम लोग ये जो प्रेपरेशन है वो हम लोग मार्केट में भेजेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एसे। एसे में हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे आईपी के अकॉर्डिंग जो भी एसे दिए होंगे पर प्रेंटल प्रेपरेशंस में, उसके आईपी के अकॉर्डिंग वो हमें जो ऐसे हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म करने होते हैं, जिससे हमारे पास जो सोल्यूशन है, प्रेंटल प्रेपरेशन है, उनका जो बैच है उन्हीं के अकॉर्डिंग पास होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो है हमारा जो बैच है वो डिटेरियोरेट होगा। ये था हमारे जो टेस्ट है। इसमें जो पेंडिंग टेस्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारा यहीं फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।